अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का कहना है कि वो UFC 294 के मेन इवेंट में इस्लाम महाचेव को फिनिश करने वाले हैं इस टाइम पर जब वो रीमैच करेंगे उनसे, और इस बार वो कोई भी स्टोन्स को अनटर्न नहीं छोड़ने वाले और इस फाइट को जल्दी से जल्दी फिनिश करने वाले। UFC 294 इस साल का सबसे बड़ा UFC का इवेंट है और उसके मेन इवेंट में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट होने वाली है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और इस्लाम महाचेव के बीच में। और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की तरफ से वार्निंग्स आ चुकी है उनके फाइट की प्रिपरेशंस के बारे में। उनका एक इंटरव्यू आया है जिसको हम इस वीडियो के अंदर एनालाइज करेंगे, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने क्या बोला है इस्लाम महाचेव को और अपनी प्रिपरेशंस के बारे में उन्होंने क्या रिवील करा है। तो सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। भाइयों देखिए, ये चीज हम सबको पता है कि ये जो UFC 294 का मेन इवेंट फाइट है ये एक शॉर्ट नोटिस फाइट है, तो इससे बहुत ज्यादा सवाल उठ के आते हैं कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की प्रिपरेशंस कैसे चल रही है। कहीं मैं ये चीज मानता हूँ कि जितने दिन 10 दिन यहाँ पर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को दिए गए उतने ही 10 दिन यहाँ पर इस्लाम महाचेव को भी मिले हैं प्रिपेयर करने के लिए उनके अगेंस्ट। बट यहाँ पर एक एडवांटेज जो इस्लाम महाचेव के पास है कि वो कंटिन्यूअस पिछले 2 महीने से ट्रेनिंग कैंप में, तो उनके पास फिटनेस की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, ये बात बोलने की होगी कि हाँ हर एथलीट फिट होता है, हर समय रेडी होता है फाइट के लिए, बट UFC का लेवल बहुत ज्यादा है, वहां पर आपको हल्की सी भी आप अपने आप को लैक नहीं कर सकते। स्पेशली स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है एक 5 राउंड की टाइटल फाइट के लिए। इसी से रिगार्डिंग अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की से पूछा जा रहा था कि वो 5 राउंड की फाइट को 10 डेज के अंदर कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए कार्डियो कैसे बिल्डअप करेंगे, उसके लिए अपनी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग को कैसे मैचअप करेंगे इस्लाम महाचेव के अगेंस्ट, क्योंकि इस्लाम महाचेव भी अपनी कार्डियो के लिए जाने जाते हैं UFC के अंदर। तो इसके ऊपर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने ये रिप्लाई करा है कि वो इस फाइट को लंबा लेके ही नहीं जाने वाले, वो 5 राउंड का वॉर करने ही नहीं वाले जैसा UFC 284 ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमको देखने को मिला था। वो इस फाइट के अंदर इस मेंटालिटी और इस प्रिपरेशन के साथ ही जा रहे हैं कि वो इस फाइट को जल्दी फिनिश करने वाले हैं। मेरे हिसाब से प्रोबेबली वो लोग 2 राउंड या 3 राउंड के अंदर इस फाइट को फिनिश करना चाह रहे हैं और बिल्कुल रिस्क वाला जो फैक्टर होता है ना वो लेने वाले हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर वोल्कानोव्स्की के पास कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो इस फाइट को हार भी जाएगा तो उसको बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। और पर्सनली जो मेरा ओपिनियन है, ये जो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की बोल रहा है, अभी अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के कैंप में क्या चल रहा है आप सब सोचो। एक 10 डेज के शॉर्ट नोटिस पे आपको इस्लाम महाचेव जैसा ओपोनेंट फेस करना हो, डेफिनेटली भाइयों यहाँ पर 5 राउंड की फाइट का प्रिपेयर करने का टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं है, 10 दिन के अंदर ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर डेफिनेटली मैं 100% श्योर हूँ कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का जो कैंप है वो प्रिपेयर कर रहा है एक 3 राउंड फाइट के लिए, मतलब 3 राउंड तक तो बिल्कुल ही जाना है उनको, और 3 राउंड तक अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की अपना 100% देने वाला होगा और ट्राई करेगा कि नॉकआउट निकालने का ट्राई करे या कोई फिनिश निकालने का ट्राई करे। पर्सनली भाई मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये एक फाइट लंबी फाइट जाती है, तो हालांकि हमने UFC 284 में देखा था कि वोल्कानोव्स्की को बहुत ज्यादा एडवांटेज हुआ था 5th राउंड में, बट UFC 294 के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये शॉर्ट नोटिस फाइट है तो लंबी फाइट वोल्कानोव्स्की को फेवर नहीं करेगी, लंबी फाइट यहाँ पर इस्लाम महाचेव को फेवर करेगी। उसके 2 रीजन है, एक तो उन्होंने ऑलरेडी एक कैंप प्रिपेयर कर रखा है तो उनकी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ ही साथ यहाँ पर जो रिकवरी टाइम है, जो कि पिछली बार इस्लाम महाचेव के कॉर्नर से बोला गया था उनका कार्डियो इसलिए थोड़ा कम पड़ा था UFC 284 में क्योंकि वहां पर रिकवरी टाइम कम था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 22 घंटे का ही रिकवरी टाइम मिला था, बट यहाँ पर अप्रोप्रिएट 36 आवर्स से भी ज्यादा का रिकवरी टाइम है। तो डेफिनेटली एक हेल्दी इस्लाम महाचेव इस फाइट के अंदर आने वाला है और उसको यहाँ पर कार्डियो का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला इस बार। भाइयों अब बात आती है कि यहाँ पर कि क्या अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की फिनिश कर सकते हैं इस्लाम महाचेव को 1st राउंड, 2nd राउंड या 3rd राउंड तक। तो देखिए पर्सनली ये एक MMA का गेम है, आप सबको मैंने 1000 बार ये लाइन बोल रखी है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है एक फाइट के अंदर, कोई भी फाइटर इनविंसिबल नहीं होता है, कोई लकी पंच कनेक्ट हो सकता है, कोई रेफरी स्टेप इन कर सकता है, बहुत अर्ली स्टॉपेज वगैरह बहुत सारी चीजें पॉसिबिलिटीज होती है, हो सकता है डेफिनेटली फिनिश हो सकता है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम महाचेव बहुत ज्यादा प्रिपेयर होकर आए, महाचेव के कॉर्नर को भी पता होगा कि फर्स्ट 2 राउंड में अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की पूरी गन्स ब्लेजिंग के साथ आने वाला है और पूरा ऑनस्लॉट झेलना पड़ेगा इस्लाम महाचेव को। तो बेसिकली ऐसा हो सकता है कि इस्लाम महाचेव फर्स्ट 2 राउंड काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेडली फाइट करे और इस चीज को काउंटर करने का ट्राई करे। बाकी इस्लाम महाचेव को भी मैंने कभी नहीं देखा कि वो कभी बैक स्टेप ले, वो भी हमेशा प्रेशर करते हैं फाइटर को और कुछ भी हो सकता है इस फाइट के अंदर। यही बात भाइयों यहाँ पर फिनिश की, तो डेफिनेटली फिनिश आ सकता है क्योंकि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की इस माइंडसेट के साथ ही जाएगा, मारो या मरो वाला माइंडसेट होता है, क्योंकि उसको पता है लेटर राउंड्स में उसकी कंडीशनिंग शायद ना कीप अप कर पाए इस्लाम महाचेव के साथ, तो वो फर्स्ट 3 राउंड्स के अंदर डेफिनेटली इसी टेंशन के साथ जाएगा, या तो वो खुद फिनिश हो जाएगा या इस्लाम महाचेव को फिनिश कर देगा। कि भाई आप सबका क्या प्रेडिक्शन है और आप सबको क्या लगता है कि क्या इस फाइट के अंदर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की जैसा क्लेम कर रहे हैं कि वो एक अर्ली फिनिश की तरफ जाने वाला है, ये वो पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर से शेयर करिएगा। टिल देन अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।